गौरव गोगोई ने कहा है कि मणिपुर अगर विभाजित हुआ तो देश विभाजित होगा। शहजाद, मुझे लगता है इस पर आपको जवाब देना चाहिए। घिरती नजर आ रही है सरकार। केवल इनकी सरकार ही है, विभाजन नीति ही है इनकी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 10 दिन में दिल्ली सर्विसेज बिल की चर्चा तो हुई, उससे पहले इनका स्टैंड था मणिपुर पर। पीएम बोले उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। दिल्ली सर्विसेज बिल पर क्यों चेंज किया स्टैंड? मणिपुर या किसने स्टैंड चेंज किया? इन्होंने मणिपुर के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था कि पीएम जब तक नहीं बोलेंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये स्टैंड था उनका। फिर दिल्ली सर्विसेज बिल ज्यादा जरूरी हो गया, तो इसीलिए ना इनके मन में मणिपुर की चिंता थी, ना कोई मुद्दों को लेकर चिंता थी। 2018 से जैसे बता रहे थे, हर समय पर एक मुद्दे को ले आते हैं और फिर उस मुद्दे से चर्चा से भागते हैं। अगर मुद्दा था जरूरी तो मणिपुर की चर्चा से पहले दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा क्यों होने दी? इनका तो स्टैंड था ना कि पीएम पहले बोलेंगे उसके बाद कार्रवाई होगी, क्यों स्टैंड चेंज किया? ठीक है, लेकिन अरविंद भारद्वाज यहां पर हमारे साथ मौजूद है जेजेपी से। गौरव, क्या आप लोगों के सामने यह संकट नहीं आएगा कि इस तरह का इमोशनल गंभीर मुद्दा मणिपुर को लेकर उठा रहा है ऑपोजिशन, आप लोग उसके साथ नहीं है, आप लोग क्या जवाब देंगे जनता को? नहीं, देखिए, अभी भाटी साहब भी जो सपा से हैं वो उदाहरण दे रहे थे रामायण महाभारत का। सच्चाई ये है कि जीत तो सच्चाई की होनी है, बात संख्या बल की नहीं है। और सच्चाई यही है कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चले। और जो मणिपुर पे बार बार बात ये कर रहे हैं विपक्ष के लोग, मणिपुर कोई आज की समस्या नहीं है, ये बहुत लंबे समय की समस्या है और इसका स्थायी समाधान होने जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। यही सरकार जो एनडीए की सरकार है, ये एक स्थायी समाधान इस समस्या का देगी। इन्होंने तो कश्मीर को भी उलझा के रखा था। यहां तो बड़ी बात हो रही है एनडीए के खेमे से। गौरव, सवाल ये उठ रहा है, कहा यह जा रहा है कि स्थायी समाधान की ओर मणिपुर आगे बढ़ रहा है। स्थायी समाधान। और इसी बीच अभी दिल्ली सेवा बिल का जिक्र हुआ, यहां पर शहजाद ने किया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भी हैं। सीमा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। घनेंद्र भारद्वाज, ये एक नैरेटिव क्या बिल्ड किया जा रहा है उधर से, वो ये कि जो इंडिया की पहली परीक्षा थी उसमें इंडिया हार गया दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में। क्या कहेंगे आप? सेमीफाइनल केजरीवाल ने बोला था, सेमीफाइनल केजरीवाल जी ने बोला था, हमने नहीं बोला था। देखिए, जो दिल्ली सर्विस बिल कल जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पास करा है, ये दिल्ली के 3 करोड़ लोगों का अपमान है। दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं करा था, दिल्ली के लोगों ने किसी होम सेक्रेटरी को वोट नहीं करा था, दिल्ली के लोगों ने किसी एलजी को वोट नहीं करा था, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को शासन के लिए चुना था, आम आदमी पार्टी को शासन के लिए चुना था। ये लोग कौन होते हैं? अरे संख्या बल आपके पास, आप घमंड में, अहंकार में इतने चूर हो गए कि आप पिछले 9 साल से सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मारने में लगे हो, रोज संविधान की हत्या करो। कल डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली कैसे मर्डर हुआ? राज्यसभा में नियम के तहत बिल पास हुआ, इसमें डेमोक्रेसी का मर्डर कैसे हुआ? देखिए, वही अमित शाह कह रहे थे, संख्या। अरे लोगों ने आपको संख्या बल इसलिए दिया था कि जाओगे महंगाई कम करोगे, आओगे। डेमोक्रेसी का मर्डर कैसे हुआ? डेमोक्रेसी का मर्डर कैसे हुआ? दिल्ली की चुनी सरकार को संविधान ने शक्ति दी है। 239AA ये कहता है कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास सारे अधिकार और शक्ति हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और अमित शाह क्या कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी चलाएंगे, होम सेक्रेटरी। इधर से एक जवाब आ रहा है, इधर से घनेंद्र जी आप जो कह रहे हैं उसका जवाब आ रहा है। बृजमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी के लीडर हैं। एनसीपी पहले ऑपोजिशन की एक मजबूत आवाज मानी जाती थी, लेकिन अब एनडीए के साथ नजर आ रही है अजीत पवार के इधर आने के बाद। आप कैसे इसका सामना? इधर भी एनसीपी है, उधर भी एक एनसीपी, बिल्कुल। इधर भी अजीत, एक शरद पवार गुट, एक अजीत पवार गुट, और अजीत पवार गुट के बृजमोहन जी हमारे साथ हैं। गौरव, डेमोक्रेसी है जी। हम लोग एनडीए के साथ नजर नहीं आ रहे, हाँ एनडीए के साथ हैं। अच्छा, देखिए कि बात बहुत स्पष्ट है, आईएनडीआईए के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो वाकई वो जनता के बीच में कह सकें, कर सकें। अभी अगर आईएनडीआईए के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 15 अगस्त 2022 का जो भाषण था वो अगर उन्होंने सुना होता, जो लाल किले से उन्होंने कहा था, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया था, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हमको इसके प्रति, नारी के प्रति गंभीर होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने 5 प्रण की बात की थी, और उसको इन लोगों ने सुना होता तो मैं सोचता हूँ आज इस प्रकार। आपने शरद पवार को सुना कि नहीं सुना? वो भी तो मणिपुर में हुई हिंसा का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं सरकार जवाब दे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आदरणीय शरद पवार जी जो कह रहे हैं वो उनका अपना मत है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ आपकी पार्टी का मत नहीं, अजीत पवार साहब की तरफ से बात कह रहा हूँ, और हम एनडीए के एक घटक दल के रूप में सारी बात कह रहे हैं। और हमारा पूरा ये विश्वास है कि इस मौके पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मत है मणिपुर को लेकर, और ख़ास तौर से दिल्ली के बिल को लेकर,
मैं सोचता हूँ वो बिल्कुल अद्भुत है समीर, और उसको सारे लोगों बिल्कुल। को समर्थन देना चाहिए। ये लगातार हम लोग इसके पहले एक सवाल समीर हमें लगता है उन लोगों से भी देना चाहिए। देखिए एनसीपी में दो गुट हो गए, यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो ना इधर है ना उधर हैं, इनका मत किधर है, ये भी बहुत जरूरी है। और हमारे साथ उन पार्टियों के प्रवक्ता हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि वो एनडीए को दे रहे हैं समर्थन या इंडिया को समर्थन दे रहे हैं। और सतीश प्रकाश है, दलित चिंतक हैं और बीएसपी को समर्थन देते हैं, बीएसपी के लिए आवाज टीवी बहसों में उठाते हैं। सतीश जी, बीएसपी के पास 10 सांसद हैं, किधर जाएगी बीएसपी अविश्वास प्रस्ताव पर? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जिस व्यवस्था को लेकर के आया है उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सरकार का जो पक्ष होना चाहिए, सरकार मुद्दों से भाग रही है। अगर मणिपुर को लेकर के ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत की जनता ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया वो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के होने के बावजूद भी बीजेपी के नेता का होना अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। मणिपुर भारत का हिस्सा है और भारत के प्रधानमंत्री को उसके ऊपर बयान देने से बिल्कुल नहीं भागना। तो आप ये तो नहीं बताएंगे कि बीएसपी किधर जाएगी, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि बीएसपी को किधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए? देखिए, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं और जहां हमको होना चाहिए हम वही हैं। कहाँ हैं आप? नापनाथ आप इधर है ना उधर है, कहाँ हैं आप? भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है कि भारत में आज तक सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। अरे अभी अविश्वास सुनिए ना, प्रस्ताव पर आप अरे किधर सुनिए हैं? ना, देश की आजादी के इतने दिनों बाद भी देश सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुआ है। कहीं ना कहीं इस देश में सामाजिक सर ये जो बहस है ये बहस बहुत डीप की है, अभी टीवी बहस में ये तय नहीं हो सकता। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ बीएसपी का स्टैंड किधर, एक बार जवाब दीजिए। समीर के पास जाना है, बीएसपी इधर या उधर, किधर है? देखिए, बहुजनों की अगर आवाज है, बीएसपी बहुजनों की आवाज है, ऐसे पक्ष में मान्यवर काशीराम जी क्या कहते हैं, बाबा साहब क्या कहते हैं, दलितों की राजनीति करने वाले लीडर्स को कभी भी भावनात्मक नहीं होना। तो आप इंडिया के साथ हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि इस देश में दो भारत हैं। अरे एक सतीश भारत, प्रकाश जी, सुनिए, आपने पूरी सुनिए, कहानी सुनिए। बता दी, पूरी कहानी मेरी बता दी। बात गौरव के सुनिए, सवाल मेरी का बात जवाब सुनिए। आपने नहीं दिया अरे हम- कि बीएसपी है सुनिए, किस सुनिए। तरफ। ये बताइए, एक मिनट संजय सराफ साहब, सुनिए, मेरी बात- एक मिनट एक मिनट। नहीं, आप नहीं, अब संजय सराफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुकिए। आपकी मुसीबत है क्या? आपकी मुसीबत है क्या? आप तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये भी अपने आप में एक पशुपेश वाली स्थिति है क्या संजय सराफ साहब? जो लोग ना इधर हैं ना उधर हैं, उनके सामने दिक्कत है क्या? अपना स्टैंड क्लियर। पहले इनको बताइए ये प्रवक्ता है भी क्या? बीएसपी में नहीं है। नहीं, वो बीएसपी में प्रवक्ता ही नहीं है। बीएसपी का पक्ष रख रहे हैं। नहीं, पक्ष रखना अलग बात है। क्या ये ऑफिशियल प्रवक्ता है कि आज से 10 साल से हमारे साथ भी आता है? ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। सुनिए, कहीं प्रवक्ता ही नहीं है तो हम क्या इनकी बात आप कर रहे हैं? मेरी और बात तो दूसरी रही सुनिए। बात, सुनिए, बीएसपी ने लेकिन अभी क्लियर नहीं किया ना अपना स्टैंड। बीएसपी यहाँ आपके बीच में थोड़ी क्लियर न करेगी। आप पीछे डाटा देख कर ऑन दैट बेसिस यानी आपको उम्मीद है कि बीएसपी इधर आ जाएगी एनडीए में? हमारे साथी है, वो बाहर कहाँ है? वो तो ये बेचारे बोल रहे हैं बाहर से, वो हमारे साथ ही, हमारे से बाहर है नहीं। वो बाहर, वो तो एनडीए में, वो एनडीए में, किसके साथ है? कब तक थे आप साथ में? सुनिए, अरे जाओ अपने चाचा से जाकर के सवाल वो इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं ना क्योंकि एलजेपी भी तो दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है हुजूर। भाई दोनों साथ हैं, दोनों एनडीए में हैं। हनुमान बने घूम रहे हो। एनडीए में हमारा यूनियन मिनिस्टर माननीय पशुपति पारस जी भी एनडीए में है। पूरा एलजेपी, आरएलजेपी, एलजेपी रामविलास सब पार्ट एंड पार्सल एक है एनडीए में, एक परिवार है। कोई कहीं पर आपत्ति नहीं, आपत्ति इनकी है, इनको अपना फेस दिखाना पड़ेगा। कहां पर है ये? ठीक है जी।